नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर चरित्र अभिनेता राजन हक्सर, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में बाल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय फिल्म के मशहूर एक्टर राजन हक्सर हिंदी सिनेमा के चरित्र अभिनेता थे। 70 और 80 के दशक की फिल्मों में बेहद सक्रिय रहे राजन हक्सर। इन्होंने लगभग 50 साल तक फिल्मों की सेवा की। राजन हक्सर ने अपने करियर में पिता, चाचा, मछुआरा, ट्रस्टी, डॉक्टर, वकील, ग्रामीण, ठाकुर, इंस्पेक्टर की कई यादगार भूमिकाएं निभाई, मगर उनकी असली पहचान सह खलनायक के रूप में हुई। तस्कर, डाकू और अवैध बार मालिक के रूप में भी इनके किरदार को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। राजन हक्सर अपने मित्र चंद्रमोहन के सहयोग से शूटिंग के दौरान ही चरित्र अभिनेत्री मनोरमा से संपर्क में आए और दोनों ने विवाह कर लिया। लगभग 20 साल तक विवाह में रहने के बाद दोनों अलग हो गए। दोनों की एक बेटी रीता हक्सर ने भी सन 1970 के अंतिम सालों में कुछ फिल्मों में बतौर अभिनेत्री के रूप में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। आशा अनुरूप सफलता न मिलने के कारण उन्होंने विवाह करने के बाद फिल्म दुनिया से संन्यास ले लिया। राजन हक्सर ने आजादी के साल में आई फिल्म अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत करते हुए 90 के दशक तक फिल्मों में काम किया। 1997 में आई वर्षों से लंबित फिल्म आखिरी संघर्ष इनकी अंतिम प्रदर्शित फिल्म थी। फिर भी बंजारन, हीर रांझा जो कि 1992 में राजन छोटे मोटे रोल में दिखाई दिए। वो अपने करियर के शिखर पर 70 से 80 के दशक में रहे, जब डकैतों, तस्करों, जुआरियों की भूमिकाओं का ज्यादा इस्तेमाल डायरेक्टर अपने फिल्मों में किया करते थे। 90 का दशक आते आते फिल्मों के चरित्र कलाकारों की भरमार हो गई। धारावाहिकों के अदाकार फिल्मों के चरित्र भूमिका पर हावी हो गए। ऐतिहासिक कथानक वाली इक्का दुक्का फिल्मों में ही राजन दिखाई दिए, मगर फिर उम्र और स्वास्थ्य कारणों से वे फिल्म दुनिया से दूर होते चले गए। राजन हक्सर एक कश्मीरी जो हिंदी सिनेमा में चरित्र कलाकार के रूप में लोकप्रियता हासिल की, ये थे राजन हक्सर। वो ग्वालियर के एक कश्मीर पंडित परिवार से थे। हक्सर परिवार मूल रूप से श्रीनगर शहर के टंकीपोर का रहने वाला था। इससे पहले कि वे ग्वालियर चले गए और कश्मीर में पठान शासन के दौरान सिंधिया के दरबार में रोजगार की तलाश की। आईटीसी के पूर्व चेयरमैन अजित नारायण हक्सर भी ग्वालियर के हक्सर परिवार से हैं। सर कैलाश नारायण हक्सर, राजनीतिक मंत्री एच सिंधिया ग्वालियर 1930 और 31 में लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में राज्यों के प्रतिनिधि थे। राजन ने अपने करियर 1947 से पहले मुंबई में शुरू किया। मुंबई में एक अन्य परोपकारी साथी कश्मीरी अभिनेता थे चंदर मोहन विट्ठल, जो उनकी मदद के लिए आगे आए। चंदर मोहन ने राजन की बेहद मदद की। राजन हक्सर ने एक अभिनेत्री मनोरमा से शादी की जो आधी आयरिश और ईसाई थी। मनोरमा लाहौर के फिल्म उद्योग की एक अग्रणी अभिनेत्री थी, जहां विभाजन के समय वो लगभग 10,000 रुपए प्रति माह से काम करती थी। लाहौर में विभाजन के दंगे भड़कने के बाद वो सुरक्षा के लिए मुंबई आई। मुंबई में अभिनेता चंदर मोहन विट्ठल उनकी मदद के लिए आगे आए। चंदन मोहन विट्ठल के माध्यम से उनका परिचय राजन हक्सर से हुआ। उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि उनकी एक बेटी भी है। मनोरमा ने चरित्र भूमिका निभाई, जबकि राजन अपने सामने आने वाली विभिन्न फिल्मों की पेशकश में व्यस्त थे। मनोरमा ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुंबई में मैं दुखी थी और एक दिन
मैंने लाहौर लौटने का फैसला कर लिया, लेकिन चंद्र मोहन जी ने मुझे रोकने के लिए कहा। भगवान का शुक्र है, अगर मैंने उस दिन ट्रेन पकड़ ली होती तो मैं खत्म हो गई होती, क्योंकि उस ट्रेन के सारे यात्री मारे गए थे, सबको काट दिया गया था। 1947 में दो भाई की शुरुआत करके राजन हक्सर ने विभिन्न भूमिकाओं में लगभग 200 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। इनकी आखिरी फिल्म रही आखिरी संघर्ष, जो कि 1999 में आई। उनकी प्रमुख भूमिका थी रघु राय, मंगल पांडे जो कि 1983 में आई थी, मदन, मेरी आवाज सुनो जो कि 1981 में आई थी, ठाकुर भंवर सिंह जो कि फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए में काम किया था इन्होंने, जो 1974 में आई थी। बहादुर सिंह की भूमिका इन्होंने निभाई कसम सुहाग की, जो कि 1979 में आई। डॉन 1978 में आई, इसमें जो है आप जानते ही होंगे कि कितना बढ़िया काम किया था। बनारसी बाबू 1973 में आई, इसमें शर्मा बने थे, डॉक्टर शर्मा। जगन्नाथ, इसमें जग्गू खन्ना बने थे, जो कि 1982 में आई। रणधीर सिंह गोरा और काला 1972 में नजर आए। पुलिस इंस्पेक्टर पंडित और पठान 1977 में। श्याम सुंदर के रूप में थे सत्यकाम में, जो 1969 में आए थे। शरारत 1969। बैजू बाबरा 1952, इसमें जो है उन्होंने काम किया था। मोतीलाल के रूप में मान फिल्म में 1969 में इन्होंने काम किया था। जंगली 1961। 1985 में शराबी, 1984 में चोरों की बारात, 1980 में जानवर, 1983 में अर्जुन पंडित, 1996 में बिंदिया और बंदूक, इसमें उन्होंने यादगार भूमिका निभाई। राजन ने प्रोडक्शन में भी कदम रखा और 3 फिल्म रेशम की डोरी 1974 और प्यार का सपना 1959, आधी रात के बाद 1965 में सह निर्माता थे। हालांकि राजन और मनोरमा लगभग 2 दशक तक खुशी खुशी रहे, लेकिन उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ गई और वो अलग रहने लगे। अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में मनोरमा ने कहा था कि मैंने हमारी शादी को 20 साल तक चलाने की पूरी कोशिश की। उनके निधन तक हम बहुत अच्छे दोस्त रहे। इनकी मृत्यु 2003 को हुई। इनकी इकलौती बेटी रीता हक्सर ने भी फिल्मों में काम किया। उन्होंने सूरज और चंदा में संजीव कुमार के साथ अभिनेत्री के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने एक इंजीनियर से शादी की और स्थायी रूप से दुबई में बस गईं। मनोरमा की 2008 में ही मौत हो गई, जबकि राजन की पहले 2003 में मौत हो गई। राजन और मनोरमा ने लगभग 15 फिल्मों में एक साथ काम किया। तलाक के बाद भी वे अपनी बेटी रीता की पर्याप्त देखभाल और ध्यान सुनिश्चित करने के लिए मिलते थे। दोस्तों, राजन हक्सर ने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया, तो इनकी सारी फिल्मों के नाम लेना तो संभव नहीं है, तो मैं इनकी कुछ फिल्मों के नाम बताऊंगा आपको दोस्तों। वीरता, घर का चिराग, सिक्का, जय संतोषी माँ, मजरिम, शर्त, खून और पसीना, हीर रांझा, जवाब, दिल और दीवार, लोक परलोक, लहू के 2 रंग, ढोंगी, अमर शक्ति, चरणदास, ताजमहल, शारदा, लीडर, सत्यकाम, अर्जुन, राजतिलक, फरार, धर्म अधिकारी, निशान, मुकाबला, चुनौती, मेरी आवाज सुनो, 10 नंबरी, महल, पत्थर और पायल, रफू चक्कर, आजाद देश के गुलाम, मेरी जंग, साजिश, मेरा कर्म मेरा धर्म, खतरों के खिलाड़ी, राजा जानी, माँ, मंगल पांडे, फकीरा इत्यादि फिल्मों में इन्होंने काम किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार वागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।